हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हम प्रश्नावली 5.2 के एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल 6 तक हो गया था हमारा। आज हम उसके आगे एग्जाम्पल 7, 8, 9 और 10 इनको सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये एग्जाम्पल दिया है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि 2 अंकों वाली, दो जिसमें क्या हो 2 अंक हो उसे क्या कहेंगे, 2 अंकों वाली संख्या। जैसे हम कहें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये ऐसे जा रहा है। तो यहां से 1 से 9 तक देख रहे हैं, इसमें क्या है 1 अंक है। इसके आगे देख रहे हैं 10, 11, 12, 13, इसमें देखिए 1, 2 2 अंक है। यहाँ इसमें भी 2 अंक, इधर क्या है 2 2 अंक है। तो ये कहां तक जाएगा, 2 2 अंक वाली संख्याएं कहां तक होगी, 99 तक। इसके आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा 100। तो इसमें कितने अंक, 3 अंक हो गए। तो इसमें कह रहा है 10 से 99 के बीच, 3 से 10 से 99 के बीच ही तो क्या है 3 2 अंक की संख्याएं हैं। तो इन्हीं के बीच हमें देखना है 3 से विभाज्य संख्याएं। कह रहा 3 से विभाज्य 2 अंक वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं हम लिखेंगे और उन्हें ज्ञात करना है कि कितनी है। क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो हमारा 2 अंक से स्टार्ट होगा, तो 10 तो होगा नहीं, 3 से 10 विभाज्य होगा नहीं। कौन होगा, 11, 11 भी नहीं होगा। फिर उसके बाद 12, 12 3 चौक 12, ये कटेगा। तो लिख लेंगे यहां 3 से विभाज्य 3 से विभाज्य 2 अंकीय संख्याएं, 2 अंकीय संख्याएं। 3 से विभाज्य 2 अंकीय संख्याएं 12, 15, 18, 21, 24 डॉट डॉट, ये ठीक है। ये क्या है, 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकीय संख्याएं हैं। कहां तक जाएगा, 99 तक। कहां तक जाएगा 99, ये भी क्या 3 से कटेगा, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, ये भी 3 से कट रहा है। तो हमने 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकीय संख्याएं लिख लिया। अब इसमें देख रहे हैं आप, इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, 3, 15 में 12 में 3 जोड़ेंगे 15 आएगा, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 21 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 24। तो इनमें क्रमागत पदों का अंतर जो है वो क्या समान है। इसका मतलब एक ऐसी श्रेणी है समांतर श्रेणी। कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी। यहां पे लिख देंगे जो क्या है समांतर श्रेणी, जो समांतर श्रेणी यानी एपी है। ठीक है, क्या है एपी। तो अब इसमें हम समांतर श्रेणी का पहला पद लिखेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्या है A1 पहला पद, A2 दूसरा, A3 तीसरा, A4 चौथा, A5 पांचवा, ऐसे ए जो लास्ट वाला पद 99 है क्या है AN है। क्या है AN। तो हम लिखेंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a बराबर A1 कितना है 12, A1 कितना है 12। तो ये प्रथम पद हमें क्या मिल गया 12। ठीक है, तथा सार्वंतर D का मान कैसे निकलेगा, क्रमागत पदों का क्या अंतर लेते हैं। तो दूसरा अगला पद माइनस पूर्व पद। तो अगला पद यानी A2 माइनस इसके पहले वाला पद कौन है A1 है। तो घटा देंगे, A2 है कितना 15 और A1 कितना 12। तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 3, 15 में से 12 गया कितना आ गया 3। डी का मान कितना आ गया 3। और इसमें देखिए एनवा पद भी मालूम है, एन वाला पद मालूम है। तो लिखेंगे तथा एनवा पद
nवां पद an बराबर कितना है 99। कितना है 99। तो हमें निकालना क्या है, n का मान निकालना है। मतलब कितनी 3 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं हैं, 3 से विभाज्य 2 अंकीय संख्याएं कितनी हैं, ये हमें यही क्या करना है, ज्ञात करना है। तो लिख लेंगे, क्योंकि an बराबर फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 99, इसको लिखेंगे। a प्रथम पद a कितना है 12 प्लस n हमें ज्ञात करना है, डी कितना है 3। तो ये 99 हो गया, इसको अंदर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 3n और इसमें -1 में करेंगे तो कितना -3 आ जाएगा। फिर इसको क्या करना है, घटा लीजिए। 12 में से 9, 12 में से 3 जाएगा कितना आएगा 9 प्लस 3 है। अब 9 को इधर लाइए, 9 माइनस 3, तो यहाँ क्या 3n कितना आएगा 3n। 9 इधर पक्षांतर कर दिया गया है तो इधर माइनस हो गया और यहाँ पे क्या बचा 3n। तो 9 में से 99 में से 9 जाएगा कितना आएगा 90 और इधर 3n। ठीक है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बटे में 3 आ जाएगा, यानी तो 3 एकम 3 3 त्रिका 9, यानी n का मान कितना आ गया, n बराबर आ गया 30। कितना आ गया 30। ठीक है, अतः 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकीय संख्याएं कितनी है 30 है। अतः लिख देंगे, अतः 3 से विभाज्य 2 अंकीय संख्याएं कितनी है 30। 2 अंकीय संख्या कितनी है 30 है। यह है आंसर। तो 3 से विभाजित 2 अंकीय संख्या कितनी 30। एग्जाम्पल अगला है 8। एग्जाम्पल 8 को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 8 में दिया है एपी समांतर श्रेणी दी है 10, 7, 4 डॉट डॉट -62 का अंतिम पद से लिखा है प्रथम अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, प्रथम पद की ओर अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, 11वां पद ज्ञात करना है। कहां से, अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। तो अंतिम पद ये है, यहां से हमें कौन सा पद ज्ञात करना है 11वां पद। तो सबसे पहले दी गई श्रेणी को लिखेंगे। समांतर श्रेणी हमारा दिया है 10, 7, 4 डॉट डॉट -62। अब जो जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे। लिखेंगे समांतर श्रेणी, इसको इस तरीके से लिख लीजिए A1, A2, A3 डॉट डॉट AN। ठीक है, ये तो समांतर श्रेणी an को क्या यल भी लिखेंगे कि ये अंतिम पद है, इसी को हम क्या यल भी लिख सकते हैं।
समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए बराबर कितना है? A1 के बराबर यानी 10 तथा सार्वंतर स्मॉल डी बराबर है। स्मॉल डी बराबर किसके होगा? A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? 7 माइनस A1 कितना? 10। घटाएंगे कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। डी का मान कितना आ गया? -3 आ गया। तो A मिल गया हमें और D मिल गया। अब हम क्या करेंगे? n का मान निकाल लेंगे, लिखेंगे। और अंतिम पद क्या है? अंतिम पद कितना है? अंतिम पद को L से भी लिख सकते हैं और AN से भी लिख सकते हैं। अंतिम पद AN बराबर कितना दिया है? नौ पद कहिए या अंतिम पद कहिए, ठीक है। अंतिम पद AN बराबर दिया है -62। तो हमें निकालना क्या है? n का मान निकालना है। पहले लिखेंगे चूंकि AN बराबर होता है A प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। AN कितना है? -62। A कितना है? A बराबर है 10 प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना है? डी है -3। तो -62 बराबर 10 गुणा करेंगे -3n और +3 हो जाएगा। n का प्लस माइनस का गुणा क्या माइनस होता है, तो -3n हो गया। फिर इससे जब माइनस माइनस का गुणा क्या प्लस होता है, तो 3 एकम 3 +3 आ गया, ठीक है। अब 3n को इधर ले आइए, तो 3n को हम इधर लाएंगे, इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा और 10 3 कितना हो जाएगा? 13। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 13। और इधर -62 है, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या प्लस हो जाएगा? 62। तो 3n बराबर कितना आ जाएगा? 75 के बराबर। किसके हो जाएगा? 75 के। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 75/3। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 5 15। तो n का मान कितना आ गया? 25 आ गया। कितना आ गया? n का मान 25 आ गया। अब हमें अंत से कह रहा है कि 11वां पद। तो हम अगर 25 पद लिखते हैं, मान लीजिए 25 पद लिख रहे हैं, A1 A2 A3 A4 हमें अंत से 11वां पद कह रहा है निकालने के लिए। तो लिखेंगे, मान लीजिए A1 है पहला, दूसरा A2 A3 A4 A5 A6 A7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25, ठीक है। 25 पद। अगर हम अंत से देख रहे हैं 11वां पद कौन आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये वाला पद है। ये क्या है? 11वां। ये कौन सा पद है? ये है 11वां पद, ठीक है। तो इधर से देखिए, अंत से हमने देखा ये 11वां नंबर है। इधर शुरुआत से देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर इधर आगे से देखते हैं तो ये कौन सा पद है? 15वां है। और अंत से देखते हैं तो कौन सा है? 11वां पद है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंत से 11वां पद है। हम क्या करें? शुरुआत से हम 15वां पद निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? अंत से 11वां पद मिल जाएगा। क्लियर है? अंत से कह रहा था अंतिम पद से 11वां पद, तो हम शुरुआत से वो देख रहे हैं किस नंबर पे आ रहा है? 15वें पद पे आ रहा है। क्लियर है? तो हम क्या करें? 15वां पद ज्ञात कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? अंत से 11वां पद मिल जाएगा। तो लिखेंगे अंतिम
चूंकि अंतिम पद से 11वां पद समांतर श्रेणी का 15वां पद होगा। अंतिम पद से 11वां पद समांतर श्रेणी का मतलब शुरुआत से इधर से कौन सा पद होगा? 15वां पद होगा। 15वां पद होगा। तो हम क्या कर लेते हैं? 15 पद ज्ञात कर लेते हैं, तो हमें अंत से 11वां पद मालूम हो जाएगा। तो लिख लेंगे इसलिए हमें क्या निकालना है? 15वां पद निकालना है। तो 15वां पद यानी nवां पद का फार्मूला क्या होता है? n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो हमें कौन सा पद निकालना? 15वां पद निकालना। कौन सा निकालना है? 15वां पद। इसलिए 15वां पद यानी a 15 पद को क्या ये 15 लिखेंगे और फिर a का मान कितना है? 10 प्लस n कितना है? n का मान हमने निकाला 25 माइनस 1 इंटू डी कितना है? -3 है। इसको हल करिए। ये a 15 यानी 15 पद निकाला हमें 10, इसको घटाइए कितना आएगा? 24 और गुणे -3। 25 में दिया गया 24 और गुणे 3 है, तो इसका मान कितना आएगा? ये आ जाएगा 10 और इसमें गुणा करेंगे 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 7, तो कितना आ जाएगा? -72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -72। तो घटाएंगे इसको, कितना आएगा? -72 में से 10 निकल गया, कितना? -62। कितना आ गया? -62 आ गया। सॉरी, एक गलती हो रही है, हम लोग 15 पद निकाल रहे हैं ना, तो n के स्थान पे क्या 25 थोड़ा रहेगा? कितना रहेगा? 15 लिखेंगे। ठीक है, कितना लिखेंगे? 15, क्योंकि 15 पद निकाल रहे हैं तो n के स्थान पे क्या 15 माइनस 1 इंटू डी कितना? -3 है। तो ये हो जाएगा 10 और गुणा करेंगे 10 घटाएंगे कितना? 14 गुणे -3 आ जाएगा। तो यहाँ गुणा करेंगे 14 3 क्या होगा? 42। कितना हो जाएगा? -42 हो जाएगा। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा? -32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -32। तो यही आंसर है। ठीक है, अतः अंत से या अंतिम पद से 11वां पद -32 होगा, यह है। ठीक है, अंत से 11वां पद कौन सा है? -32। एक तो ये तरीका था लगाने का, दूसरा तरीका क्या है? अथवा इसको देखिए दूसरे तरीके कैसे लगाते। ये तो पहला तरीका हो गया, अंतिम पद से 11वां पद कौन सा है? -32। दूसरा क्या? समांतर श्रेणी जो है उसको लिख लेते हैं। सात और -4 -62 यही दिया है। तो हम यहां से इसका प्रथम पद, इसको क्या मान लेते हैं? इसको प्रथम पद। अंतिम से आखिरी से अंत से हम क्या करते हैं? इसको प्रथम पद मान लेते हैं। अंत से ठीक है, अंत से यानी अंतिम से प्रथम पद कितना हो जाएगा? अंत से प्रथम पद, अंत से समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना होगा? -62। अंत से कितना होगा? -62 हो जाएगा। तथा सार्वंतर कितना होगा? सार्वंतर डी कितना होगा? तो डी जो है चाहे अंत से निकालिए या कहीं से निकालिए, किन्हीं दो पदों के बीच जो अंतर होता है क्या होता है? सार्वंतर। तो सार्वंतर कितना आएगा? -3 ही आएगा। 4 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? -3 आएगा। डी का मान कितना आएगा? इतना ही आएगा। ठीक है, जो डी आया है वही आएगा। तो ये डी हो गया। और अब हमें निकालना कौन सा? अंत से 11वां पद। क्या निकालना? 11वां पद हमें निकालना है। 11वां पद
A11 निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए चूंकि an बराबर 11 पर निकालना है, अर्थात n बराबर कितना 11, यहां से हमें क्या मिला, n बराबर 11 मिल गया। तो लिखेंगे चूंकि an बराबर क्या होता है a प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू डी, तो 11 पर निकालना है, तो n के स्थान पे जहां जहां n है क्या लिख देंगे 11, तो ये 11 हो गया बराबर प्रथम पद कितना है -62, ये तो लिखा गया है अंत से प्रथम पद कितना -62 प्लस n 11 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना -3, तो कितना आ जाएगा ये -62 प्लस, अब देखिए 10 11 में से घटाएंगे 10 आएगा और गुणे -11, तो ये कितना आ जाएगा -62। एक चीज और, सर ये डी जो हमारा गलत हो गया, डी का मान कहाँ से निकलेगा, अब इधर से देख रहे हैं ना, इधर से तो इस हमें इस वाले में से घटाना पड़ेगा ना, इधर से प्रथम पद ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या जो पहला पद पड़ेगा उसको हमको क्या करना है, अगले पद को पूर्व पद से घटाना है, तो ये अगला पद है, ये वाला क्या पूर्व पद है, यानी हमें इस तरीके से घटाना पड़ेगा। समानांतर डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 7 माइनस 4 करना पड़ेगा, अगला पद माइनस पूर्व पद, इधर से देखेंगे तो ये कौन सा अगला पद होगा, ये वाला पूर्व पद होगा, तो कितना आ जाएगा डी का मान 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है 3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा प्लस 10 30 आ जाएगा, और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा -32, अतः अंतिम पद से 11वां पद कितना है -32, आंसर आ गया, ठीक है। तो क्लियर है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से जो अंत वाला पद है वहां से उसको क्या प्रारंभ पहला पद मान लो, इसको पहला पद, तो इधर से जब सार्वधातुक निकालेंगे तो ये अगला पद होगा, ये पूर्व पद, तो इस वाले में से इसको घटाएंगे, ठीक है। इधर से देखते थे तो क्या करते थे, इसमें से इसको घटाते थे, लेकिन जब इधर से आ रहे हैं तो इस वाले में से क्या इसको घटाएंगे, तो हमारा प्लस में डी सार्वधातुक क्या आएगा प्लस में आएगा, यहाँ क्या आया था माइनस में आया था, तो इस तरीके से रखेंगे मान, हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब अगला एग्जांपल है हमारा 9। एग्जाम्पल 9 है, कह रहा है कि ₹1000 की एक धनराशि, 1000 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक, 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, निवेश की जाती है। उसके आगे प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित
ब्याज पर क्लिक कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी यानी समांतर श्रेणी बनाते हैं? एपी बनाते हैं यानी समांतर श्रेणी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए वे 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। ठीक, क्या कह रहा है? 1000 की धनराशि है, उसको 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित की जाती है। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं, समांतर श्रेणी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो हमें क्या करना है? मूलधन दिया हुआ है और साधारण ब्याज की दर दी है, और कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज क्या होता है? परिकलित किया जाता है। ठीक है, ब्याज की गणना प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाता है। क्या ये ब्याज जो है वो क्या समांतर श्रेणी बनाता है? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करके कितने वर्षों का निकालना है? 30 वर्षों के अंत में ब्याज कितना होगा, ये हमें गणना करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक वर्ष का ब्याज निकालेंगे। एक वर्ष का ब्याज कितना हो रहा है? फार्मूला होता है, तो कितना दिया? मूलधन है, मूलधन लिख लेंगे। मूलधन P बराबर कितना दिया? 1000 रुपये। ब्याज दर दिया है 8% वार्षिक। ठीक है, 8% वार्षिक। समय दे रहा है कितने वर्ष के लिए? समय 30 वर्ष। कितना? 30 वर्ष। समय इसको क्या कहें, चाहे एन कहिए या टी कहिए, समय टी बराबर कितना है? 30 वर्ष। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक वर्ष का निकालते हैं। मान लीजिए हम फर्स्ट ईयर, पहले साल का निकाल रहे हैं। पहले साल में ब्याज कितना होगा? मूलधन, सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है इसका साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला क्या है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये है फार्मूला। P गुणे R गुणे T, ये दर, इसको R लिख सकते हैं, और समय T बटे में 100, ये होता फार्मूला। ठीक है, तो पहले ईयर का निकाल लेते हैं। फर्स्ट ईयर का मान लीजिए, पहले ईयर का कितना है? तो मूलधन गुणे दर 8 गुणे समय 1 वर्ष और बटे में 100, ये पहले साल का हो गया। दूसरे साल का कितना होगा? सेकंड ईयर। ठीक है, दूसरे साल का 100 गुणे 8 गुणे अब समय कितना हो गया? 2 वर्ष का। ये 1 वर्ष का था, ये 2 वर्ष का है। ठीक है, बटे 100। 3 वर्ष का, 3 वर्ष का कितना हो जाएगा? 100 गुणे 8 गुणे, नहीं 100 नहीं है, 1000 है। 1000 गुणे 8, और यहां पर भी 1000 गुणे
1000 गुणे 8 बटे 3 बटे 100। ऐसे अगले वर्ष का गुणे 8 गुणे 4 बटे 100। ऐसे कहाँ तक निकालना है? 30 वर्ष तक। तो 1000 गुणे 8 गुणे 30 और बटे में 100। तो हमें कितने वर्षों का निकालना है? A13 निकालना है। ठीक है, A13। इस तरीके से हमें आगे तक जाना है, 30 वर्षों तक निकालना। तो पहले साल का देख लेते हैं कितना है। ये हो जाएगा 80, 2 जीरो कटा 80 हो गया। फिर यहाँ पे 2 जीरो इसका कटा तो कितना हुआ? 8 दूनी 16 और 10 160 हो जाएगा। 160 आ गया एक साल का। फिर दूसरे साल का कितना? तीसरे साल का 3 साल का कितना आएगा? 2 जीरो इसका कटा तो 3 8 24 और 10 से बड़ा कर देंगे कितना आ जाएगा? 240। फिर ये वाला 2 जीरो कटा 8 चौक 32, 32 में 10 से बड़ा करेंगे कितना आ जाएगा? 320। इस तरीके से ये श्रेणी बनेगी। अब इसको पूछ रहा है क्या ये समांतर श्रेणी है? तो इसमें देख लेते हैं क्रमागत पदों का अंतर क्या है। 160 में से 80 घटाएंगे कितना आएगा? 80। 240 में से 160 घटाएंगे कितना आएगा? 180। 320 में से 260 घटाएंगे तो कितना आएगा? 80 आएगा। कितना आएगा? 80। तो हर जगह क्या है? क्रमागत पदों का अंतर क्या है? समान है। देखेंगे चूंकि क्रमागत पदों का अंतर समान है, क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः यह समांतर श्रेणी, अतः यह क्या है? समांतर श्रेणी है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था? क्या ये एपी बनाते हैं? हाँ, ये समांतर श्रेणी बनाते हैं। यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए कितने वर्ष? 30 वर्ष के अंत में व्यास का परिकलन करना है। तो इसको हम लिख देते हैं। ए क्या है? A1 है, ये A2 और ये A3 और ये A4। इस तरीके से ये 13 हमें कितने साल का निकालना है? 30 सालों का। ठीक है, कितने सालों का? 30 सालों का ब्याज निकालना है। तो मान लेंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद लिखेंगे। समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a बराबर किसके? A1 के कितना है? 80। तथा सार्वंतर स्मॉल d बराबर किसके है? A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? 160 और A1 कितना है? 80। तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। कितना? 80 आएगा डी का मान। तो प्रथम पद मिल गया, सार्वंतर मिल गया। अब हमें कितना निकालना है? 30 वर्षों का ब्याज निकालना है। तो लिखेंगे चूंकि AN बराबर 30 वर्षों के अंत में ब्याज, यानी A13 हमें निकालना। क्या निकालना? A13। तो यहां से हमें n कितना मिल गया? 30। n का मान कितना मिल गया? 30 मिल गया। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है? n के स्थान पे हमें क्या? 30 लिखना है। हमें 30 वर्षों का निकालना है ना। कितने वर्षों का निकालना ब्याज? 30 वर्षों का निकालना है। हमने देखिए यहाँ पे क्या किया? हमने मूलधन लिया इतना, ब्याज इतना दिया था, समय 30 वर्ष दिए। तो मूलधन साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। ये फार्मूला है। तो पहले वर्ष का हमने निकाला, दूसरे वर्ष का, तीसरे 3 वर्ष का, 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का। तो इस तरीके से हमने निकाला। ठीक है, 1 वर्ष के अंत में ये आएगा, 2 वर्ष के अंत में 160 आएगा, 3 वर्ष के अंत में 240 और 4 वर्ष के अंत में कितना आएगा? 320 आएगा। ऐसे हमें कितने? 30 वर्ष के अंत में निकालना है। तो ये हमारा, इसको हमने देखा क्या क्रमागत पदों का अंतर क्या था? समान था।
तो हमने कहा कि एक ऐसा श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमने लिख लिया A1 80 और समांतर D A2 माइनस अगला पद माइनस पूर्व पद, घटा के हमने D का मान निकाल लिया। फिर 30 वर्षों के अंत में ब्याज यानी A30 निकालना, हमें क्या A30 निकालना है, ठीक है। तो यहां से हमें n बराबर कितना मिल गया 30। तो n बराबर फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो प्रथम पद कितना है 80 प्लस n कितना है 30, तो n के स्थान पे क्या 30 रखेंगे -1 और d कितना है, d है 80। अच्छा d भी 80 है और प्रथम पद भी 80 है, तो ये कितना आएगा 80। अब यहाँ देखिए घटाएंगे तो 29 आ जाएगा और गुणे 80, ठीक है। 29 गुणे कितना हो गया 80। अब ये कितना आ जाएगा A30 बराबर आ जाएगा 80 धन 24 में 29 में 80 से गुणा करना है। तो एक तो 0 लिख लीजिए पहले, फिर 8 से गुणा करके लिख लीजिए। 8 9 72 के 2 हाथ से कितना 7, 8 दूनी 16, 16 और 7, 16 7 कितना हो जाएगा 23, 16 7 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 के 0, हासिल 1, फिर 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और ये 2400 रुपये, इतना रुपये आ गया, ठीक है। अतः 30 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज, अंत में साधारण ब्याज कितना आएगा 2400 रुपये होगा, ठीक है। ये क्या आ गया आंसर आ गया। ये हमें निकालना था 30 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज का परिकलन करना था। तो क्लियर हुआ होगा। तो शेष अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।